दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, व्यापार की बात के वॉल्यूम नंबर 6 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बिजनेस में आज हम लोग सभी घुसते चले जा रहे हैं। एक वक्त था, मैंने वॉल्यूम नंबर 5 में बात की थी प्राचीन भारत की, वैश्य समाज की, और फिर मैंने आज के संदर्भ में बात की थी सिंधी भाई की, मारवाड़ी भाई की और पंजाबी भाई की। पंजाबी भाई बहुत मेहनती होते हैं, एक चीज़ उनसे ज़रूर सीखनी चाहिए, छोटे से छोटे काम को भी करने में वो संकोच नहीं करते हैं। मालिक का मतलब ये नहीं है कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो आप छोटा हो जाइएगा। काम को सीखिए। मैंने कारखाना में वर्कर के साथ बैठ के काम किया है, और जो आदमी वर्कर के साथ बैठ के काम करना सीख गया ना, बहुत राइज करेगा। देखिए, मैं अपने बड़े भाई के साथ जब बॉम्बे के, जो आज का मुंबई है, मतलब मैं उस वक्त जाता था बड़े भाई के साथ, मुंबई को बहुत घूमा हूँ, इंडस्ट्रियल एस्टेट में बहुत गया हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो थे वो थिएटर से जुड़े हुए थे और उनका सुवीनियर निकलता था, और सुवीनियर के ऐड के कलेक्शन के लिए वे इंडस्ट्रियल एस्टेट में घूमते थे, फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाते थे, और मैं उनका असिस्टेंट था। बहुत फैक्ट्री विजिट किया हूँ, मतलब कई फैक्ट्री में गया तो एक चीज़ बड़ा मार्के का देखा, मालिक का चैम्बर में मालिक नहीं है। भैया पूछे कि भाई आपके मालिक कहाँ हैं? बोला वो मशीन चला रहे हैं, वो देखिए वो लास्ट वाला मशीन है ना, वही मालिक हैं। इतना बड़ा फैक्ट्री, उसका मालिक एक छोटा सा मशीन चला रहा है। भाई वहाँ से कुछ सीखिए। उसमें अगर वो बैठ के चैम्बर में अपना टाइम पास करे तो समझिए एक आदमी का तो मैन पावर जा रहा है, उसमें वो चीज़ नहीं है। वो वर्कर के साथ मिल के काम कर रहा है वो मालिक। अब सोचिए कि वर्कर्स और मालिक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यही होना चाहिए। वहां से मैंने एक चीज सीखा कि भाई वर्कर के साथ मिल के काम करो, प्यार बढ़ता है। वर्कर के और आपके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहता है, और जब ऐसा होता है ना, वर्कर भी अपने आप को मालिक नहीं समझता है, कारखाने का मालिक से कम नहीं समझता है। वर्कर के साथ बैठ के मैंने नाश्ता किया है। मुझे याद है जब ऑर्डर का प्रेशर आता था तो समोसा हम लोग मंगाते थे दिन में। अब जैसे 10 वर्कर है तो 20 समोसा आ रहा है, तो 22 समोसा आता था मेरे लिए भी, जबकि मेरा घर और कारखाने में सिर्फ एक फ्लोर का डिफरेंस था। ग्राउंड फ्लोर में फैक्ट्री और फर्स्ट फ्लोर में हम लोग रहते थे। चाहता तो मैं ऊपर जाके घर का खाना खा सकता था, मैं ऐसा करता नहीं था। अगर मैं वर्कर के साथ काम कर रहा हूं तो खाना नाश्ता भी उसके साथ करता था। वर्कर में जो प्रेम भाव होता था ना, उसका हिसाब लगाना मुश्किल। फिर वर्कर भी फैक्ट्री के एक एक चीज को कभी वेस्ट करने की नहीं सोचता था। काम का रफ्तार डबल हो जाता था। मुझे बहुत तेज काम करने की आदत है। मैं जब सीलिंग फैन का वाइंडिंग मशीन चलाता था, 4000 आरपीएम में ले जाता था उसकी स्पीड को। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कारखाने का वीडियो जाके देखिए सीलिंग फैन का। मैं उस पर फ्यू वर्ड्स में कोशिश करूंगा, उसको डाल के बात करूं, उसके ऊपर बात करूं। आप देखिएगा, 2 वाइंडिंग मशीन आसपास रखा हुआ है, और ठीक उसके अगल बगल में 2 स्टिक मशीन रखा हुआ है, और उसके अगल बगल में 2 पेपर मशीन लगा हुआ है। यानी टोटल 6 मशीन का सेट है, और 6 एक ही जगह पे है। नतीजा क्या होता था कि जब वर्कर लोग के साथ मैं मशीन चलाता था, वाइंडिंग मशीन, अकेले चारों मशीन को हैंडल करता था। वर्कर क्या देखता था, भाई संजीव भैया तो चारों मशीन एक साथ चलाते हैं।
वो भी कोशिश करता था मैं भी संजीव भैया से कंपीट करूं, उसके अंदर भी वो चाहत होती थी। और मैं जानबूझ के जान पे खेल के ज्यादा काम करता था। मैसेज पहुंचाता था वर्कर में कि देखो जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। वर्कर भी देखता था कि भाई जब भैया कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग तो भैया से बहुत यंग हैं। वर्कर की क्या एज होती थी, 18-20 साल। मेरी एज उस समय 40 ईयर्स, 40, 42, 43 में मैं काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। यही 2014 की बात है। तो वर्कर देखता था जब भैया इस एज में ही काम कर सकते हैं और इतने फुर्ती से काम कर सकते हैं तो हम लोग तो भाई 18-20 साल के जवान हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ये मैसेज में पहुंच जाता था। और विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं एक सीक्रेट बताता हूं। 1 घंटा मशीन चलाने के बाद मैं किसी न किसी स्टाफ को पकड़ा देता था मशीन, और उसके बाद बैठ के लूपिंग का काम करता था। उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें जो वाइंड हो गया कॉइल, उसमें एन कनेक्टर कनेक्ट करना है, तो बड़ा आराम से बैठ के काम करना है। मतलब मैं 1 घंटा जम के मेहनत करके उसको मैसेज को कन्वे कर दिया। अब वो मैसेज वर्कर के पास चला गया और नतीजा क्या हुआ, आने वाले अगले 10 घंटे तक वर्कर उसकी स्पीड को मेंटेन किए हुए है। तो देखिए प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। मुझे तो 1 ही घंटा काम करना पड़ा, वर्कर को 10 घंटा के लिए मैंने मोटिवेट कर दिया। इसको कहते हैं दिमाग। और ये दिमाग कहाँ से आएगा? ये दिमाग आपको आएगा, सही पूछिए तो, चाणक्य से, महाभारत के विदुर से, अशोक से और अकबर से। इसीलिए मैं बोलता हूं, और अल्टीमेटली शतरंज से। देखिए मैं अपनी मां के साथ डेली लूडो खेलता हूं। मेरी मां मेरे से रोज हारती है, डेली, क्योंकि मैं लूडो शतरंज की तरह खेलता हूं, पूरा घेराबंदी करके खेलता हूं। मां ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे अंदर जो वो कला है वो मैं लूडो में भी दिखाता हूं। और मां हार जाती है, मां सीधे तरीके से लूडो खेलती है। लेकिन एक चीज है, हार के भी वो बहुत खुश होती है। वो ये कहती है कि मैं जीतने के लिए नहीं खेलती हूं, मन लगाने के लिए खेलती हूं। उनका मन लगता है मेरे साथ, आधा घंटा तक वो इंगेज रहती है। तो इस वीडियो से एक मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, वर्कर से डिस्टेंस मेंटेन कभी नहीं कीजिएगा। वर्कर और मालिक और नौकर वाली बात कभी नहीं फीलिंग आने दीजिएगा। नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। ये फीलिंग वर्कर में कभी डेवलप नहीं करनी चाहिए। आप जब फैक्ट्री में हैं तो आप भी वर्कर हैं, मालिक नहीं है। मालिक को ऊपर रखिए, छोड़ दीजिए चैम्बर में, और जब चैम्बर में बैठिए तब आप मालिक हैं। जितना क्लोज रिलेशन आप अपने वर्कर से रखिएगा, आपका ग्रोथ उतना ही ऊपर जाएगा। दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूं, बुक्स लीजिए और बिजनेस में आइए। ये मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, बुक्स डेली जाता है। भारत की आबादी 135 करोड़ है, मेरे सब्सक्राइबर 25,000 हैं। नथिंग, कहीं नहीं। कहां 135 करोड़, मिलियंस में भी सब्सक्राइबर अभी नहीं है। लेकिन मैं मोटिवेट लोगों को कर रहा हूं। बहुत लोगों की रोजगार चली गई है। लोग मेरे से बोलते हैं, सर जॉब चला गया, क्या करें, मेरे को कहीं जॉब लगवा दीजिए। हम बोले बिल्कुल, अच्छा है चला गया। कहते हैं सर आप क्या बोल रहे हैं, जॉब चला गया मेरा परिवार है। हम बोले देखिए आपको मालिक बनना था, इसीलिए वो चला गया, वो आपकी किस्मत में नहीं था। ये तो वायरस एक बहाना है। इस वायरस ने कई परिवर्तन किए हैं, कई काम को बदल दिया है, काम हो रहा है। ये वायरस की देन है। मैं आपसे डेली बात कर रहा हूं, ये बुक्स भी वायरस की देन है। अगर ये बुक्स ना होता तो आज जो कई कारखाने खुल रहे हैं, मेरे बुक्स की बदौलत वो नहीं खुलती। क्योंकि सही पूछिए तो कोई सीक्रेट्स को बताने के लिए तैयार नहीं है। कौन बताएगा कि फलना सामान कहां मिलता है? कोई नहीं बताएगा। सही चीज का पता प्रचार नहीं होता है, सही पूछिए तो।
तो कोई बताने वाला नहीं था। ये तो वायरस की देन है। ये वायरस के चलते मैं यूट्यूब में फिर से एक्टिवेट हुआ, नहीं तो मैंने चैनल 2016 में बनाई थी और एक वीडियो मेरा बकेट वॉशिंग मशीन का वायरल हो गया था। 12 लाख व्यूज है, मोर देन 12 लाख व्यूज है, लेकिन सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं थे उस समय, मात्र 6000 सब्सक्राइबर। इसी मार्च की बात बता रहा हूँ। और मार्च से मैं जब वायरस आ गया तो हम लोग लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो एकदम हम लोग हाउस अरेस्ट हो गए, सब लोग जेल में बंद थे। नतीजा क्या हुआ, क्या करें क्या ना करें, बहुत बड़ी समस्या थी। अदालत भी बंद, सब कुछ बंद, बाहर निकल नहीं सकते थे। यूट्यूब में टाइम बिताना चालू किया। याद आया, अरे मेरा तो चैनल है, 6000 सब्सक्राइबर भी थे। मैंने सावधान बैंक लोन कभी नहीं से वॉल्यूम स्टार्ट किया। पहला वॉल्यूम शायद मार्च का ही है, सावधान बैंक लोन कभी नहीं। आप देखिएगा उस वॉल्यूम में मेरा कॉन्फिडेंस जीरो है। मैं बहुत घबरा के उस वीडियो को बनाया था, मोबाइल भी सीधा था, लेकिन उस वीडियो से मुझे कॉन्फिडेंस हासिल हुआ। फिर मैंने दूसरा वॉल्यूम बनाया और उसका हर एक वॉल्यूम 33 मिनट्स का, हिम्मत की बात है। आज मैं आपसे 10 मिनट बात करता हूं, मैंने नॉन स्टॉप 33 मिनट्स की रिकॉर्डिंग की। नतीजा क्या हुआ, 45 वॉल्यूम्स मैंने बनाया था, सावधान बैंक लोन कभी नहीं। और उसके बाद सब्सक्राइबर मेरे जुड़ने लगे, मेरे साथ लोग आने लगे और मैं धीरे धीरे करके, सही पूछिए, जिस समय फैक्ट्री रन कर रहा था मैंने बहुत सारा, मेरा आदत था, क्योंकि मेरे भाई फिल्म इंडस्ट्री में थे तो फोटोग्राफी का मेरा आदत था, तो मोबाइल में मैं जब भी काम होते रहता था तो कुछ ना कुछ शूटिंग करते रहता था। तो बहुत सारा स्टॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था, वीडियो स्टॉक्स। मैंने उसको अपलोड करना चालू कर दिया, लोग देखने लगे, लोग जुड़ने लगे। जब प्रोत्साहन मिला तो मैं फिर से एक्टिवेट हो गया और आज देखिए 25,000 सब्सक्राइबर, कोई छोटी बात नहीं है यूट्यूब में, बहुत मेहनत है। और ये सिल्वर जुबली का मौका है आप लोगों की मेहरबानी से, और बहुत जल्द गोल्डन जुबली भी होगा। अभी मेरा टारगेट गोल्डन जुबली है, 50,000 सब्सक्राइबर। ज़्यादा लंबा टारगेट मैं लेके नहीं चलता हूँ। चलिए अब फिर मिलूंगा व्यापार की बात के वॉल्यूम नंबर 7 में। दिन होगा थर्सडे और कल फ्यू वर्ड्स फ्रॉम संजीव वर्मा देखना मत भूलिएगा। देखिए मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जितना वीडियो मेरा है, लगभग 400 से ऊपर वीडियो है, कोशिश कीजिए देखने की, कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा। टेंशन नहीं लीजिएगा जॉब चला गया, बिजनेस में आइए। इसमें जो मजबूती और जो इसमें खुशबू है ना, अब फ्लेवर है, जॉब में नहीं है सर, बिजनेस में आइए। बिजनेस में आइएगा तो आपकी हर ख्वाहिशें पूरी होंगी। इसमें आपको 16 घंटा काम करने का मौका मिलेगा, नौकरी में नहीं मिलेगा। 10 to 5 आपके ज़िंदगी का आधा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। मालिक बनिए और लोगों को जॉब दीजिए। जब आप लोगों को जॉब देंगे, समाज में बेरोजगारी दूर होगी, देश का इकोनॉमी मजबूत होगा। जो भी कीजिए एक नंबर तरीके से कीजिए। ठगों से जरा सावधान रहिएगा, आजकल बहुत तरह तरह के ठग हैं। वीडियो कॉलिंग से ठगी का धंधा हो रहा है। चलिए बातें करूंगा तो ऐसे ही, फिर देखिए आज भी 14 मिनट हो गया। मैं टारगेट 10 मिनट का ही रखता हूं, लेकिन क्या कीजिएगा, कोई स्क्रिप्ट तो होता नहीं है, बातों से बातें निकल जाती हैं। चलिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मन करे तो लाइक कीजिए, अच्छा लगता है देखने में। जब लाइक्स आता है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।